इसका फ्यूल टैंक जो है रस्ट हो गया था, वो हमें चेंज करना पड़ा। इतना कोई नहीं चलाता है, 1.5 लाख किलोमीटर से भी ये गाड़ी ज्यादा चल चुकी है। नई वाली नेक्सॉन में कॉस्ट कट किया है, अब ये ब्लोअर तो पीछे देते ही नहीं होता। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज दोस्तों काफी बार हमने कमेंट्स में सुना है टाटा मोटर्स के लिए लोग कहते हैं कि 1-2 साल बाद उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इंजन में प्रॉब्लम आता है। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो लोग सब सच कह रहे हैं। कभी कभार भेड़चाल भी होता है, लेकिन काफी केसेस भी होंगे ऐसे। बट आज मैं बात कर रहा हूं अपनी गाड़ी की, जो हमारी खुद की नेक्सॉन है। 2017 का मॉडल है, पूरे 7 साल हो चुके हैं। ये तब की बात है जब बहुत लोग मोटर ऑक्टेन को नहीं जानते थे, हमने ये गाड़ी को खरीदा था। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी बहुत सारी चीजें जो ये गाड़ी में आती थी और नई नेक्सॉन में भी नहीं आते, एंड गुड एंड बैड क्या हुआ है हमारे साथ इन दिस 7 years। जैसे मैंने आपको कहा है, 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। द पेंट हियर इज ओरिजिनल। नवंबर 2017 का मॉडल है, XZ प्लस। XZ प्लस जो है इज बेसिकली तब का टॉप एंड वेरिएंट, और तभी सिर्फ डीजल एंड पेट्रोल का मैनुअल आता था। देयर यूज्ड टू बी नो AMT। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं AMT नेक्सॉन में कभी लेता ही नहीं था, बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। और ये मैंने हमेशा ओपन लिखा है कि अगर मेरे को नेक्सॉन लेनी है, आई विल ऑलवेज पिक अ मैनुअल, एंड दैट्स व्हाट वी डिड हियर। अच्छा, तो इन दिनों गाड़ी में सिर्फ 2 कलर ऑप्शन से जब हमने परचेज की, क्योंकि ये इनिशियल बुकिंग्स में था, तो आपके पास सिर्फ ब्लू या रेड का ऑप्शन था। द अदर कलर्स केम इन 1-2 महीने बाद। ये कलर जो है आप नोटिस करोगे कि फेड हो चुका है कंपेयर टू द ओरिजिनल रेड। तो जनरली जो रेड्स एंड ऑरेंज कलर्स आते हैं गाड़ियों में, वो काफी इजीली फेड होते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशंस काफी ज्यादा गर्म है, एंड फॉर दैट रीजन ये कलर्स इजीली पील ऑफ हो जाते हैं। सेकेंड इज द फैक्ट कि ये जो ब्राइटर कलर्स है, इसमें हमने एक चीज सीखा कि यार जितना ब्राइट कलर ना, उतने इजीली स्क्रैचेस दिख जाते हैं गाड़ी में। इनफैक्ट ये चीज हमने पहले भी कवर की थी, जो हमने पुराने इस गाड़ी के रिव्यूज किए हैं। आई एम अगेन सेइंग टू दोज OG मोटर ऑक्टेन सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे 5-6 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, हमने बहुत बार इस गाड़ी पे वीडियोस बनाए हैं। और वन पर्सन हु बिकेम माय फ्रेंड आफ्टर दैट, बुल्लू बाइकर, वो उन्होंने हमारे वीडियोस देखे थे, एंड वन somehow he managed to contact me, एंड हमने डिस्कशन किया, एंड देन ही हैड बॉट द नेक्सॉन दैट टाइम, और वो अभी भी बहुत खुश है अपनी गाड़ी के साथ। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि हमारा एक्सपीरियंस जो रहा था, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया था, एंड वी गॉट सो मेनी ओनरशिप एक्सपीरियंस अपने, जिससे आप एज अ कार बायर को कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके। ओके, मूविंग बैक टू द कार। अब इसके हेडलाइट्स जो है हमने चेंज कर दिए थे टू LED आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज माई डैड जस्ट गॉट बोर्ड ऑफ द लाइट्स। बट लाइट की क्वालिटी में ऐसा कोई तकलीफ नहीं था हमें। अब इस गाड़ी में मुझे 2 चीज़ों का डर था। सबसे पहला, जो इसमें व्हाइट एलिमेंट्स दिए गए वो कहीं ना कहीं येलो ना हो जाए, एंड सेकंड, जो इस गाड़ी को क्रोम एलिमेंट्स दिए गए वो कहीं ना कहीं रस्टेड ना हो जाए। सो दीज वर माई 2 वरीज। वो नहीं हुआ है। बट जो टाटा का लोगो है ऑन द एलॉय व्हील, वो फेड आउट हुआ है। देयर 2 फीचर्स मैंने नोटिस किए जो पहले इस गाड़ी में आते थे और आज नहीं आते एक्सटीरियर में। पहला तो पैसिव एंट्री लेफ्ट साइड पे भी मिलता था, आज टाटा मोटर्स ने काट दिया है, विच मीन्स कॉस्ट कट। सेकंड, पीछे इसको 4 सेंसर्स आते हैं, विच मीन्स आज 2 जो दे रहे हैं, अगेन अ कॉस्ट कट। एक और एक चीज जो मैंने चेक की वॉज दैट कि डोर्स में से कहीं से आवाज नहीं आ रही है, जो इसमें से बिल्कुल नहीं आ रही है। जो स्क्वीकिंग नॉइज आ जाता है 2-4 साल बाद गाड़ी में, वो यहाँ नहीं दिया गया, विच टॉक्स इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी ही है। देखिए, डोर शट। टाटा नेक्सॉन के इंटीरियर्स देख के यू विल बी सरप्राइज्ड, कहीं पे भी ऐसे कुछ एविडेंट पैनल गैप्स वगैरह नहीं दिख रहे। इनफैक्ट एक ही जो पैनल गैप आया है वो है इसके ग्लव बॉक्स एरिया में, जो क्लियरली दिख सकते हैं। मतलब इफ यू लुक एट द कार, विल बी लाइक हाँ, यहाँ एक पैनल गैप है। उसके अलावा कहीं पे भी कुछ पैनल गैप्स नहीं है। जो इस गाड़ी में कलर ऑप्शन आता था, आजकल वो लोग पर्पल, ब्लैक वगैरह देते हैं, लेकिन पहले आपको ब्लैक एंड लाइट ग्रे ऑप्शन था। अब स्क्रैचेस आ चुके हैं गाड़ी के, पियानो ब्लैक या ग्लॉसी ब्लैक जो आप कहते हो, उस पर काफी स्क्रैचेस आ चुके हैं, और वो थोड़ा डल भी हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, विच इज गुड, बट जो ग्लॉसी इन्होंने ग्रे एलिमेंट दिया है, दैट स्टिल लुक्स नाइस, दैट स्टिल लुक्स ऑलमोस्ट क्लीन फ्रेश। कुछ टाटा की गाड़ियों में वो जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो भी फेड हुआ है, हमने वो देखा है, बट हमारी गाड़ी में बिल्कुल नहीं फेड हुआ है। स्टीयरिंग व्हील पे जो रबर फिनिश आता था पहले, लेदरेट या लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं आता था ऑन द स्टीयरिंग व्हील, तो वो रबर कहीं ना कहीं अब थोड़ा डिग्रेड हो गया है, थोड़ा पुराना लग रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट माइट नीड अ चेंज अगर आप किसी को बेच रहे हो गाड़ी। और साथ में इवन इफ यू लुक एट द गियर लिवर,
यहाँ पे भी थोड़ा वो पुराना चीज लगने लग गया है, उसका जो रबर है वो कहीं ना कहीं अब पील होने लग गया। और ये जो ऑक्स और यूएसबी कनेक्शन है उस पे क्रैक्स आ गए, विच शोज कि हाँ यहाँ थोड़ा एजिंग एविडेंट है। सो दीज आर द ओनली थिंग्स जो यहाँ मेरी कंप्लेन है, बट उसके अलावा एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। सीट्स अभी भी अच्छे हैं, सीट्स ऐसे नहीं कि बहुत दब गए हैं या सीट्स का कुछ फैब्रिक खराब हो गया, नथिंग ऑफ सच। फैब्रिक की क्वालिटी अभी भी बरकरार है, सीट का कंफर्ट अभी भी गाड़ी का अच्छा है। सो ये सारी चीजों में कुछ चेंजेस नहीं आए। इवन इफ यू लुक एट द रूफ लाइन, काफी सारी गाड़ियों में मैं जहां जाता हूँ आई नोटिस कि जो 5-6 साल पुरानी हो जाती है उनकी रूफ लाइन भी कहीं ना कहीं पुरानी हो जाती है और वो बहुत मैली कुचली दिखती है, बट दिस इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एटलीस्ट हियर। मोर रियर सीट्स हमने बहुत ज्यादा इतनी यूज नहीं की है, मे बी समझो महीने में 1 या 2 बार यूज होती होगी, नॉट मोर देन दैट। जो चीज मेरे हिसाब से थोड़ी वोन आउट हो गई है वो इसका जो आर्म रेस्ट है फ्रंट का, उस पे जो मटेरियल यूज किया गया, लेदर जो कुछ भी ये मटेरियल है, ये थोड़ा वोन आउट लगने लग गया। उसके अलावा नथिंग एज सच इज लाइक कि यार ये गाड़ी में ये पुराना हुआ है। अब बारी वो फीचर्स बताने की जो ये गाड़ी में पहले आते थे और आज नहीं आते। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे बटन्स दिए गए हैं ऑन द कार, जो आपकी टच स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर मान लो आपकी टच स्क्रीन में कभी प्रॉब्लम आता है, यू कैन यूज दिस इजीली, ठीक है। सो वो चीज यहाँ दिया होता है जो आज उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने बोल दिया कि लेट्स कट द कॉस्ट हियर। और यहाँ पे अब नेक्सॉन लिख के आता था बिफोर द फेसलिफ्ट ऑफ द कार। सेकंड जो डिफरेंस है कि पीछे एसी वेंट्स पे ब्लोअर आता था जो अब नहीं आता। अगेन 2 थिंग्स मिस आउट। थर्ड इज दैट कि इस गाड़ी को पहले ऑक्स पॉइंट आता था, चलो ऑक्स इज नॉट यूजेबल, आजकल यूज नहीं करते तो ठीक है, दैट्स अ थिंग दैट कैन गो अवे। चौथा, इस गाड़ी में कप होल्डर्स थे, दे वर प्लेस्ड वेरी ऑडली। आजकल वो लोग ने कप होल्डर्स को यहाँ ग्लव बॉक्स में दिया हुआ है, बट ओरिजिनली इसके कप होल्डर्स जो है ना, यहाँ पे एक ट्रे दी गई है उसमें दिया होता है। और ये जो स्लाइडर फीचर है ना इसका गाड़ी का, वो टाटा मोटर्स प्रमोट करता था कि दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रीमियम लग्जरी कार फीचर, क्योंकि जैगवार वो सब में तभी ये फीचर आता था कि आप स्लाइड करके सामान स्टोर करो, तो उस टाइम पे ये फीचर आता था। अभी उन्होंने इसको वायरलेस चार्जर बना दिया है ऊपर, तो इस वजह से नीचे जो कप होल्डर था वो एक्सेसिबल नहीं है। तो आज की नेक्सॉन में आपको कप होल्डर्स ग्लव बॉक्स में ही मिलते हैं गाड़ी के। 2017 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब ये टच स्क्रीन का साइज वाज मोर देन सफिशिएंट, पर तभी के हिसाब से भी ये थोड़ा लैगी था। द गुड थिंग इज लैगी तो अभी भी है ये, कंपेयर टू अगर आप आज की गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो बहुत लैगी है, लेकिन ये कभी हैंग नहीं होता इतने इजीली। नेक्स्ट थिंग, इसका एसी का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, द कैबिन कूल्स वेरी क्विकली, एंड क्योंकि यहाँ सनरूफ नहीं है जो आजकल काफी लोगों को पसंद आता है, वो उस वजह से कैबिन ज्यादा इजीली ठंडा भी हो जाता है। अब गाड़ी के पेंट में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, रस्टिंग वगैरह की भी कोई साइन नहीं है गाड़ी में। हाँ, एक चीज हुआ था कि हमारा डीजल टैंक इस गाड़ी का रस्ट हो गया था, उसे हमने चेंज किया। दैट वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज अ मेजर कॉस्ट। उसके अलावा ऐसा कुछ चेंज नहीं किया गया इस गाड़ी में। अब बारी गाड़ी ड्राइव करने की। सो इसका डीजल इंजन कुछ ऐसा साउंड करता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है पहले से। क्लैटर मैंने याद है, मुझे अभी भी याद है 15,000 किलोमीटर पे बोला था कि यार थोड़ा बहुत क्लैटर बढ़ गया गाड़ी का, तो अब वहाँ पे चेंज नहीं आया उसके बाद से। इंजन रेव स्टिल वेरी मच स्मूथ, कुछ वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं है। लेट्स नाउ ड्राइव द कार। तो इसका क्लच काफ़ी लाइट है, इट्स क्वाइट ईजी कंफर्टेबल टू ड्राइव। इसका क्लच डीप है बट लाइट है अभी भी, इवन आफ्टर 1.5 लाख किलोमीटर द क्लच इज वेरी लाइट। सो ये चीज़ बहुत बढ़िया है डिस्पाइट बीइंग अ डीजल कार। हाँ, अगर मैं इसके इंसुलेशन की बात कर लूँ तो आज लगता है हाँ इस गाड़ी की थोड़ी इंसुलेशन कम है, नई गाड़ी में उन्होंने ज़्यादा इंसुलेशन दिया हुआ है, बट गाड़ी अभी भी स्मूथ है। यू नो, स्टीयरिंग इज लाइट। सस्पेंशन मुझे लग रहा है अब थोड़ा ओल्ड हो चुका है, क्योंकि ये ओरिजिनल सस्पेंशन है गाड़ी का, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। आई एम अज्यूमिंग के 20 या 30,000 किलोमीटर में शायद हमें सस्पेंशन चेंज करना पड़े, बट नथिंग लाइक ऐसा कि यार टूटने आया है, खराब होने आया है और इट्स गिविंग अप। जस्ट लिसन टू दिस पार्ट। जैसे मैं ये रोड के पैच से जाऊंगा यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो सुना, अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि गाड़ी बहुत शेक हो रही है विगरसली, वो हल्का हल्का फील हो रहा है। दैट मीन्स इसका सस्पेंशन हैज स्टार्टेड टू एज नाउ, दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग। उसके अलावा कुछ ऐसा कंसर्न नहीं है इसके साथ कि यार ये सस्पेंशन इज नाउ गोइंग टू विदर और ब्रेक अवे, नथिंग एज सच। अब अगर मैं इस गाड़ी का ओवरऑल खर्चा आपको बता दूं कहाँ का हुआ है, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। तो ये गाड़ी हमने गोल्ड AMC के साथ ली थी। आई डोंट नो व्हाट इज द करंट टर्म, बट पहले गोल्ड AMC टर्म होता था, विच मीन्स आपको 45,000 किलोमीटर या 3 साल जो भी पहले हो जाए उतने टाइम तक वारंटी मिलेगी। तो आपके काफ़ी पार्ट्स जैसे वाइपर्स, ब्रेक्स वगैरह जो भी चाहिए वो चेंज करते रहेंगे वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा उस टाइम पे क्लच में प्रॉब्लम आया था, सो वी हैड रिप्लेस द क्लच। तो क्लच तभी हमारा स्टिकी हो गया था।
आई थिंक हमने 38,000 या 45,000 का जब रिव्यू किया था इस गाड़ी का, तब हमने उसको मेंशन किया था। इस गाड़ी का जो क्लच है वो तब गया हुआ था, और क्योंकि एक गोल्ड AMC था तो वो फ्री में रिप्लेस होने वाला था। तब से अभी तक दैट सेम क्लच इज रनिंग, नो चेंज इन दैट। एट 1 लाख किलोमीटर्स गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट चेंज होता है, विच वी चेंज, इट इज अ मस्ट टू डू। हर 50 से 70 हज़ार किलोमीटर के बीच में गाड़ी के ब्रेक पैड्स चेंज होते हैं, विच इज हर कार में होता है, विच इज वॉट डन। तो ये टाइमली चेंजेस हुए गाड़ी को, सिर्फ एक क्लच था विच नीडेड अ चेंज बिफोर टाइम, जो उसके बाद कभी हमें तकलीफ नहीं दी है। अब मोस्टली हमारा सर्विस कॉस्ट जो है 5 से 7 हज़ार के बीच में आता है एवरी सर्विस। जो लोग सर्विस कॉन्शियस है, जिनको सर्विस कॉस्ट कम रखना है, दे कैन वॉच आउट फॉर इट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। क्योंकि काफ़ी बार डीलरशिप जो है वो आपको बोलेगा कि यार आप ना व्हील अलाइनमेंट करवा लो, ये करवा लो, आप सिंथेटिक ऑयल डलवा लो, इट इज़ बेटर। अगर आप सिंथेटिक ऑयल डालेंगे तो अच्छा है, नहीं डालेंगे तो भी अच्छा है। अगर आपकी गाड़ी क्लेम करती है, आपका मैनुअल क्लेम करता है कि आपको सिंथेटिक ऑयल ही डालना है, तो आपको डालना है। हैरियर, सफारी में यू हैव टू पुट सिंथेटिक ऑयल, बट 700 में ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। नेक्सॉन में ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको सिंथेटिक ऑयल ही डालना है। सो इन दैट केस इट इज़ योर कंप्लीट फ्रीडम कि आपको क्या डालना है। सो अगर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे जाना चाहते हो, देन गो इन बाय द मैनुअल, वहाँ पे आप पैसे बचा सकते हो। और व्हील अलाइनमेंट अगर आपको करवाना ही है, और अगर आप किसी अच्छे इंसान को जानते हो जो आपके लिए बाहर ये कर दे व्हील अलाइनमेंट, यू कैन ऑलवेज गेट दैट डन ऑल्सो, अगर आपको अपना कॉस्ट कम रखना है। दिस इज फॉर दोज पीपल जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहते हैं। जिनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं चाहिए कि यार 2-3 हज़ार रुपये गया चलेगा, सर्विस सेंटर पे ही हो गया, देन इन दैट केस इट्स एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट फिर कंप्लेन नहीं करो कि यार सर्विस कॉस्ट मेरा ज्यादा है। नेक्सॉन के साथ वी आर हैविंग ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी टू। मेरा डर ये था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गाड़ी की माइलेज कम हो जाएगी, बट दैट हैज नॉट हैपेंड। इनफैक्ट आज भी नेक्सॉन जो है हमें 16 से 18 के बीच में फ्यूल एफिशिएंसी देती है इन अ मिक्स ऑफ सिटी एंड हाईवे कंडीशन। सो दैट इज फैंटास्टिक फॉर अ कार लाइक दिस, एंड दैट्स वेयर मुझे अभी भी डीजल से उतना ही प्यार है। जब आई रिमेंबर पहले स्विफ्ट आती थी, डिज़ायर आती थी, बहुत सारी ऐसी डीजल गाड़ियाँ आती थी जो आपको माइलेज क्या देती थी। आई रिमेंबर मेरे पास टियागो भी थी लॉन्ग टर्म, जो हमने 1 ईयर रिव्यू किया था बहुत पहले। दैट कार यूज्ड टू गिव अस 20-22 का माइलेज, एंड दैट इज़ वेयर आई यूज्ड टू लव डीजल कार सो मच। पावर भी देंगे, फ्यूल एफिशिएंसी भी देंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा नेक्सॉन का, विच आई फॉरगॉट टू शेयर। आजकल नेक्सॉन में ना आपको जो ट्विटर्स आते हैं गाड़ी के, वो यहाँ पिलर पे आते हैं, बट पहले जो आते थे ना वो यहाँ नीचे डोर पे आते थे। बट आज भी नेक्सॉन में वो स्लॉट है काफ़ी सारी नेक्सॉन में, क्योंकि उन्होंने वो चेंज नहीं किया उस जगह को, बट यू कैन स्टिल सी दैट स्लॉट। लेकिन वहाँ पे ट्विटर नहीं है, ट्विटर हैज़ बीन मूव्ड अप। So this is one thing that has changed over a period of time in the Nexon. तो हमारी Nexon के अच्छे और बुरे पॉइंट्स दोनों आपके लिए कवर किए, जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके कि ओवरऑल हमारा ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा था। एक चीज कहना चाहूंगा, वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ कार वेल, और जैसे ही आप गाड़ी को मेंटेन करने लगते हो, जो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है इन द लॉन्ग रन, ऐसे 4-5-6 साल बाद, वो जनरली कम हो जाते हैं। सो इफ़ यू मेंटेन योर कार वेल, आपको प्रॉब्लम्स इतने नहीं आएंगे। वैसे मेरा सवाल ये है कि आप में से कितने वो लोग हैं जिन्होंने हमारे ओरिजिनल ये नेक्सॉन के पहले के वीडियोस देखे, 10,000 पे बनाए हैं, 15,000 पे बनाए हैं, 24-25 हज़ार, 38,000 पे मैंने बनाया था। मुझे याद है मैं सारे नेक्सॉन ओनर्स को जाके मिला था, उनके प्रॉब्लम सुने थे। 45,000 पे बनाया था। पुट इन योर कमेंट्स बिलो। और हाँ, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, पेट्रोल, डीजल, नेक्सॉन, एक कैटेगरी ऊपर क्रेटा चाहिए, सेल्टॉस चाहिए, यू डोंट नो व्हाट डू आई डू, इतने सारे ऑप्शंस आज मार्केट में, देन इन दैट केस आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के एक एक्सपर्ट से बात करके अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। वरना क्या होगा, आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप करोगे एंड यू विल नॉट बी हैप्पी यार। मतलब गाड़ी लेना सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरी फैमिली का सपना रहता है, क्योंकि कार इज अ फैमिली डिसीजन। तो अगर आप कंफ्यूज है, यू कैन स्पीक टू अस, वी विल हेल्प यू, ताकि आप सही गाड़ी खरीदे। अब आपको करना क्या, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए, कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। वी चार्ज यू 650 रुपीज फॉर अ कॉल, जिससे आपको कंप्लीट अश्योरिटी मिले दैट वी आर नॉट शेयरिंग योर डेटा टू एनीवन, कि आपको कल कॉल नहीं आ जाएगा, सर आप गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें ट्रेन करने में हमें काफी एफर्ट लगता है। वी ट्रेन देम फॉर 3 to 6 months मिनिमम, जिससे वो सारी गाड़ियों का एक्सपीरियंस आपके साथ अनबायस्ड वे में शेयर करें। So that's all we have for right now guys. अगर आपने अभी तक मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, do that right away. जब हमने ये गाड़ी लेके पहला वीडियो बनाया था, मुझे याद है we were not amongst the top auto channels, and आज हम पहुंच गए हैं आपके प्यार के मोहब्बत
से ही। तो आई कैन से इट कि यार ये गाड़ी ने भी हमें कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स दिलाए हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।